सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 25 जुलाई है। आज के ही दिन बौद्ध उपासिका वीरांगना फूलन देवी की शहादत हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बागी से सांसद बनने का सफर तय करने वाली फूलन देवी, जिनकी शादी 11 वर्ष की अवस्था में कर दी जाती है, उनके पति 35 साल के होते हैं। गरीबी अशिक्षा कमर तोड़ देती है, ऐसा उनका गरीबी का परिवार था। केवट मल्ला परिवार में जन्मी वीरांगना फूलन देवी कुछ समय तक ससुराल रही। इसके बाद वह वहां से अपने घर वापस चली आई और ठाकुरों ने, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, उन लोगों ने एक कमरे में बंद करके 7 दिन तक उनके साथ गैंगरेप किया, नंगा उन्हें घुमाया। उस समय उन्हें उम्मीद नहीं रही कि मुझे कोई न्याय दे पाएगा और उन्होंने गलत मार्ग चुना। वह दस्यु बन गई, डकैत बन गई और बड़ी बड़ी टीम के साथ रहने लगी। अनन्य टीमों का सहयोग मिलने के बाद उन्होंने उस बेबई गांव में हमला किया और बारात आई थी, शादी का परिवार था, वह ठाकुर राजपूतों का घर, और उन्होंने गोलियों से लगभग 22 लोगों की हत्या की। हालांकि मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब व्यक्ति को न्याय की उम्मीद नहीं रहती है तो वह हथियार उठाता है, तलवार चलाता है, हमला करता है, हिंसा करता है। उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। हालांकि भारत में इस तरह के जघन्य अपराध बहुत महिलाओं के साथ हुए, लेकिन कोई महिला इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे अपना बदला लेना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी ने बदला लिया। इसके बाद राजनीति में कदम रखा, अपने आप को सरेंडर किया। 2 बार मिर्जापुर से वो एमपी बनी। एमपी बनने के बाद जब उन्हें लगा कि समाज जिसमें हम पैदा हुए हैं वह गैर बराबरी का समाज है, वह इज्जत हमें नहीं दे सकता, मान सम्मान हमारा नहीं कर सकता, तो उनके अंदर चेतना जागी। भगवान बुद्ध की शरण में चली गई और उन्होंने भगवान बुद्ध की दीक्षा ले ली। वो बौद्ध उपासिका बनी। सांसद बतौर उनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई। आज ही के दिन उनकी हत्या हुई। इससे यह संदेश हमें मिलता है कि अगर किसी को आप सताते हैं और ज्यादा सताते हैं तो वह व्यक्ति क्रूर हो सकता है, हिंसक हो सकता है, हिंसा करता है। पूरा समाज, पूरे देश के विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी उन्हें वीरांगना कहते हैं, हम उन्हें बौद्ध उपासिका कहते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एमपी बनने का मौका बहुत लोगों को मिला, बड़ा आदमी बनने का मौका बहुत लोगों को मिला, ऊंचाइयों पर जाने का मौका बहुत लोगों को मिला, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो कर लिया तुमने अपने लाभ के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की हिम्मत आप नहीं जुटा पाए। आप जिंदगी भर गुलामी करते रहे। उस महान वीरांगना फूलन देवी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आज के दिन कि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया, बाबा साहब की बात मानी, बुद्ध के मार्ग पर गई और अपने आप को बौद्ध बनाया। चाहता हूं कि आज सभी लोग उनके विचारों पर और उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसके प्रति आज हम सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। आज के दिन उसी ठाकुर परिवार के लोगों ने दिल्ली में घेर कर उनके सरकारी आवास में हत्या कर दी थी और पूरा देश उन्हें जानता था। एक बिना पढ़ी लिखी महिला भगवान बुद्ध की शरण में गई, सांसद बनी, अपने अपमान का बदला भी लिया। आज करोड़ों भारत के लोग रोज अपमान झेलते हैं, रोज उनके साथ जातिवाद होता है, छुआछूत होता है, रोज उनके साथ अत्याचार अन्याय होता है, लेकिन स्वाभिमान उनमें नहीं जाग पा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप फूलन देवी की तरह हथियार उठाएं, लेकिन स्वतंत्र भारत में, संविधान के भारत में अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें, एकता रखें, मिलकर के साथ चलें। ये आज से हम शिक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।